अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद में फार्मूला ई रेस के सिलसिले में रकमी बेकायदगियों के इल्जामात का मामला तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ देव ने KTR की जानिब से किए दलाइल पेश। KTR ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी पर किया तशवीश का इजहार। कहा, तेलंगाना के गुरुकुल स्कूल्स में तलबा को ग़िज़ा की कमी का सामना। BRS पार्टी की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ को गिलाफ मुबारक की रवानगी। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह से BRS कायद मोहम्मद आज़म अली की क़यादत में वफ़द अजमेर रवाना। ख्वाजागुड़ा में हाइड्रा ने बफर जोन में गैर कानूनी तामीरात को कर दिया मुनहदम। वोट दिलवा कर रेवंत रेड्डी को कामयाब कराना ही बन गया मेरा जुर्म। इन्हदामी कार्रवाई से मुतासरा शख्स अश्कबार। मेरा कोई हाई कमान नहीं, आंध्र प्रदेश के 5 करोड़ अवाम है मेरा हाई कमान। पलनाडु जिले में वजीफा तकसीम प्रोग्राम से AP के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का खिताब। जिले निर्मल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। गाड़ी चलाने वालों और मुकामी अफराद में खौफ व हिरास का माहौल। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा। सर्दी के साथ कोहर के नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। और भूख हड़ताल पर बैठे किसान लीडर जगजीत सिंह को तिब्बी इमदाद फराहम करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दरीवाल को तिब्बी इमदाद केस में पंजाब को मजीद 3 दिन का दिया वक्त। और अब खबरों की तफसील। BRS के दौरे हुकूमत में शहर हैदराबाद में हुई फार्मूला रेस के सिलसिले में रकमी बेकायदगियों के इल्जामात के तहत साबिक़ वज़ीर को BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव के खिलाफ ACB की जानिब से दर्ज करदा मामले की समाअत तेलंगाना हाई कोर्ट ने की। तारक रामाराव ने इस मामले को कालादम करार देने के लिए ये दरख्वास्त दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले की समाअत के दौरान सरकारी वकील से पूछा कि इस केस में क्या इल्जामात हैं, जिस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि BRS के दौरे हुकूमत में फार्मूला रेस के सिलसिले में कवायद के खिलाफ रकम अदा की गई। उन्होंने कहा कि इंसदाद बदउनवानी एक्ट और मुजरिमाना साजिश की दफात दर्ज की गई हैं। उन्होंने वजाहत की कि तारक रामाराव के खिलाफ अवामी रकम के गलत इस्तेमाल का मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने पूछा कि इस मामले में मुआहिदा किस के दरमियान हुआ। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि फार्मूला ई रेस ऑपरेशंस और महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया। हालांकि 40 करोड़ रुपए पाउंड की शक्ल में अदा किए गए थे, लेकिन RBI के क़वानीन पर अमल नहीं किया गया। 54 करोड़ रुपए की रकम की अदायगी इजाज़त के बगैर की गई। बालिग़ सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ देव ने KT रामाराव की जानिब से दलाइल पेश करते हुए कहा कि ACB के अहदेदारों के जरिए रिकॉर्ड किए गए हिस्से PPR पर लागू नहीं होते। हुकूमत बदउनवानी का कोई सबूत नहीं दिखा सकती। इस मौके पर उन्होंने कई फैसले सुनाए और हाई कोर्ट से इस मामले को खारिज करने की ख्वाहिश की। साबिक़ वज़ीर वो BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले गुरुकुल स्कूल्स में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात के इयादे और तलबा को दरपेश मुश्किलात को रोकने के लिए रियासती हुकूमत के नाक़िस इक़दामात पर सवाल उठाया। रामाराव ने एक वीडियो शेयर की जिसमें तलबा ने बताया कि खाने के मुतालबे पर उन्हें गुरुकुल स्कूल में भिखारी कहा जाता है। उन्होंने कहा, एक ऐसी रियासत जिसने 1.53 करोड़ मैट्रिक टन चावल की पैदावार की है और भारत का चावल का मरकज़ कहलाती है, वहाँ आज बच्चे खाने के लिए क्यों रोते हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 10 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना की तरक्की को उजागर किया गया था। तालीम की हालत पर तवज्जो दिलाते हुए रामाराव ने तालीमी मियार में गिरावट की निशानदेही की। उन्होंने कहा, वो तलबा जो कभी गुरुकुल्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाते थे, एवरेस्ट को सर करते थे और 100% कामयाबी की शरह हासिल करते थे, आज एक वक्त के खाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ये मौजूदा इंतज़ामिया की नाकामी की अक्कासी करता है।
दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी BRS पार्टी की जानिब से गिलाफ मुबारक की रवानगी अमल में आई है। चुनाचे सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली की क़यादत में एक वक्त आज दोपहर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह से गिलाफ मुबारक के साथ अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुआ। वफ्त में BRS के सीनियर कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल बासित और मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं। अजमेर शरीफ रवाना होने वाला वफ्त 1 जनवरी को दरगाह अजमेर शरीफ पर हाजिरी देगा और गिलाफ मुबारक पेश करेगा और तेलंगाना में अमन व अमान की बरकरारी, तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली, अवाम की भलाई, BRS की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। गिलाफ मुबारक को कारगुजार सदर BRS व रुकन असम्बली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने पीर को तेलंगाना भवन में साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में बसत अकीदत व एहतराम गिलाफ मुबारक को BRS अक़लियती कायदीन के हवाले किया था। हैदराबाद के गच्चीबावली खाजागुड़ा में हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा के अहदेदारों ने भागीरथम्मा तालाब के FTL और बफर जोन में तामीर करदा गैर मजाज इमारत को मुनहदम कर दिया। खाजागुड़ा सर्वे नंबर 18 FTL बफर जोन के 9 एकड़ में 7 गुंटे में गैर कानूनी तामीरात का पता चलाया गया, जिसके बाद हाइड्रा के अमले की जानिब से 20 से ज़ायद दुकानों को मुनहदम कर दिया गया। मुकामी अफराद की शिकायत के बाद पुलिस की भारी नफरी के दरमियान गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। रेवंत रेड्डी को 375 वोट दिलवा कर असम्बली इंतखाबात में कामयाब करना ही मेरा जुर्म बन गया। आज मुझे ही सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ये अल्फाज एक मुतासरा शख्स के हैं जो खाजागुड़ा भगतगीर तम्मा तालाब के बफर जोन में की गई इन्हदामी कार्रवाई के बाद अश्कबार नजर आया। खाजागुड़ा में आज सुबह हैदराबाद म्यूनसिपल हुकाम ने भगीरथ तम्मा तालाब के बफर जोन में गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान एक मुतासरा शख्स ने शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में इस तरह की कार्रवाइयाँ कभी नहीं हुई। दिल से कह रहा हूँ कि KCR के दौर में मिसमारी का लफ्ज़ तक सुनने को नहीं मिला, लेकिन अब मैंने अपने ख़ानदान के साथ लड़ झगड़ कर रेवंत रेड्डी के लिए 375 वोट दिलवाए और आज मुझे ही बेघर कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा, सिर्फ हमारा ही मकान गिराया गया, बाकी लोगों के मकानात क्यों नहीं गिराए गए? क्या उन्होंने 20 लाख रुपए रिश्वत दी थी? रिश्वत लेकर कुछ लोगों के मकानात को छोड़ दिया गया, जबकि हमने कोई महल नहीं बनाया था, ना ही कोई बड़ी इमारत खड़ी की थी। हमने सिर्फ लकड़ी और टीन के शेड बना रखे थे। वो आज सब कुछ मलबे में तब्दील कर दिया गया। हमारा सामान सड़क पर पड़ा है। हम महीने के 12,000 रुपए किराए पर देकर यहाँ रह रहे थे। मुतासरा शख्स ने हुकाम पर जानिबदारी और करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और सवाल किया कि बाकी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उनके मुताबिक उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पलनाडु ज़िले के यलामंडा गांव में वजीफ़े की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने तकरीब के दौरान घर घर जाकर यह रकम ज़ाती तौर पर तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मेरा कोई हाई कमान नहीं है, आंध्र प्रदेश के 5 करोड़ अवाम मेरा हाई कमान है। उन्होंने साबिक़ हुकूमत पर मरकज़ी फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल करने, तमाम निज़ाम का इस्तेहसाल करने और उन्हें गैर मौसर बनाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में कंपनियां रियासत से चली गईं, जबकि अब उनकी हुकूमत उन्हें एक एक करके वापस ला रही है। उन्होंने कहा कि हमने अवाम को तबाहकुन हुकूमत से निजात दिलाई है। चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया पर खवातीन की हरासानी के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने सख्त कार्रवाई का वादा करते हुए कहा, जो भी सोशल मीडिया पर खवातीन के बारे में फहाश मवाद पोस्ट करेगा उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अच्छे लोगों के साथ हुस्ने सलूक करूंगा, लेकिन क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश को खुश्क साली से पाक रियासत में तब्दील करने के लिए मखलूत हुकूमत के आज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़राअत में ड्रोन इस्तेमाल करने का भी मंसूबा रखती है, ताकि उन्हें मुस्तक़बिल में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
ज़िले निर्मल के दिलावरपुर मंडल मुस्तकीर में कौमी शाहराह नंबर 61 पर तेंदुए की नज़र आने से गाड़ी चलाने वालों और मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। गाड़ी सवारों ने बताया है कि दिलावरपुर मंडल हेडक्वार्टर के करीब तेंदुए ने कौमी शाहराह को अबूर किया। गाड़ी सवारों ने अपने मोबाइल फ़ोन से जंगली जानवर की वीडियो रिकॉर्ड की। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। 14 दिसंबर को एक तेंदुए ने आदिलाबाद ज़िले के देदरा गांव में जंगल के किनारे खातून पर हमला करते हुए उसे हलाक कर दिया। दफ्तर बीआरएस नारायणखेड़ में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबिक़ा सरपंच एम ए नजीब, साबिक़ा MPTC रविंदर नायक, सैयद मुजम्मिल, बल्दिया काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर्स ने मुखातिब करते हुए कहा है कि बल्दिया नारायणखेड़ की तरक्की बीआरएस दौरे हुकूमत में की गई। उन्होंने कांग्रेस कायदीन की जानिब से बीआरएस कायदीन के खिलाफ आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को गलत, बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दिया है। इस मौके पर दीगर बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। కనీస సౌకర్యాలు లేకుండే అదే గమనించి నారాయణ పట్టణ ప్రజలు కానీ మంగళపేట వాసులు కానీ వాళ్ళ డిమాండ్ మీద ప్రజల మాట మీద తీసుకొని వాళ్ళకి అడిగి వాళ్ళకి తెలుసుకొని మంగళపేట కానీ నారాయణపేట కానీ శ్మశాన వాటిక లేకుండా వల్ల ఆడ ఉన్న కొంతమంది కబుండే ల్యాండ్లో వాళ్ళకి కబ్జా తీపిచ్చి గవర్నమెంట్ స్థానంలో ఒక మహాప్రస్థానం మంగళపేటకు ఒక ఆదర్శంగా తీసుకొని ఒక మహాప్రస్థానం గడిపియాలని మేము కానీ ఆడ ఉన్న కౌన్సిలర్ అభిషేక్ షెట్కర్ సార్ గారి చొరవతో కానీ మా ఎమ్మెల్యే భూపారెడ్డి గారి సహకారంతో ఆడ దాదాపు 2 కోట్ల రూపాయలతో మహాప్రస్థానం కట్టడం జరిగింది। ఆ మహాప్రస్థానంకు వెళ్ళడానికి దారికి 40 లక్షల రూపాయలతో తీసుకొని లంచం తీసుకొని రోడ్ వేయడం జరిగిందని శంకర్ సార్ చెప్పడం జరిగింది। దానికి మేము ఖండిస్తూ ఈరోజు ఆడ మహాప్రస్థానం అని కాదు, దాదాపు 5-6 మందిల ఆత్మగౌరవ కమిటీ హాల్స్ ఉండడం జరిగింది। దాంట్లో ముదిరాజ్ భవన్ కానీ, రంగరేజ్ భవన్ కానీ, అవసలి భవన్ కానీ, లింగాయత్ భవన్ కానీ, మరాఠా సంఘాలు కానీ, అదే కాకుండా నర్సరీ, మున్సిపాలిటీ నర్సరీ ఉండడం జరిగింది। ఏదో ఇవలో మాటలు విని మేము చేయలేము, ప్రజలకు తెలుసుకొనే ఈరోజు మేము ఆడ రోడ్ వేయడం జరిగింది। సో నేను కాంగ్రెస్ నాయకులకు చెప్పడం ఒకటి జరిగింది, మంగళపేట వాసులకు కానీ నారాయణఖేడ్ వాసులకు ప్రజల మీద ప్రేమ తగ్గింది, ఏది లేనిపోని ఆరోపణలు అబద్ధాలు మాట్లాడడం సరికాదని చెప్పుకుంటూ డెవలప్మెంట్కి వస్తే దాదాపు 125 కోట్ల రూపాయలతో ఉన్న 4 సంవత్సరాల్లో మేము డెవలప్ చేయడం జరిగింది। ఆ 4 సంవత్సరాలు మాకు దొరికింది 2 సంవత్సరాలే। ఎట్లా అంటారు, దాదాపు 2 సంవత్సరాలు కరోనా టైం వచ్చింది। 2020 మేము జనవరిలో మేము ఎక్కడం జరిగింది। అప్పటి నుంచి చూస్తే మీరు చూసినారు కరోనా, అది మా బాధాకరం। అది కరోనా వల్ల మేము దాదాపు 2 సంవత్సరాలు మాకు వేస్ట్ అయిపోయినాయి। ఉన్న 2 సంవత్సరాల్లో మేము మా ఎమ్మెల్యే గారి गुज़िश्ता चंद दिनों से ज़िला मुस्तकिर सिद्दीपेट और करीबी मकामात में बुलंद और खौफनाक आवाज़ वाले साइलेंसर्स लगाकर शहरियों को खौफजदा और सूती आलूदगी का बायस बनने, नेज़ घूमने वाले गाड़ियों को रोकने के लिए ट्रैफिक अहदेदारों ने खुसूसी मुहिम चलाई, जिसके दौरान 53 साइलेंसरों को जब्त किया गया, जिन्हें ट्रैफिक पुलिस स्टेशन सिद्दीपेट में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक सिद्दीपेट सुमन कुमार की हिदायत पर रोड रोलर चलाकर तलब कर दिया गया। इस मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने बुलंद आवाज़ और ख़तरनाक आवाज़ निकालने वाले साइलेंसरों को इस्तेमाल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आवाम को इंतबाह दिया। पुलिस की कार्रवाई से आवाम को राहत नसीब हुई। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद की GMC बाला योगी स्टेडियम में ये 1 और 2 जनवरी 2025 को मुनक़्क़द होने वाले रियासती सतह के चीफ मिनिस्टर कप मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले ज़िला जनगांव के 24 जिस्मानी माजूरीन को ज़िला स्पोर्ट्स ऑफिसर वेंकट रेड्डी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस्मानी माजूरीन को अपनी सलाहियतों को उजागर करने का रियासती हुकूमत ने एक ज़रीन मौका फराहम किया है। जिस्मानी माजूर अफराद एहसास कमतरी से बालातर होकर अपनी मुनफरिद शिनाख्त बना सकते हैं। वेंकट रेड्डी ने ज़िले के खिलाड़ियों से नेक तवक्कुआत वाबस्ता किया।
दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। आवाम सुबह 8 बजे घरों से बाहर निकलने में मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। सर्दी के साथ कोहर भी देखी जा रही है, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को सुबह के औकात में रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा। वो हेडलाइट्स खोलकर गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे पर लोग जगह जगह सड़कों पर आग ताप रहे हैं। औहदेदारों ने बताया कि अकल तरीन दर्जे हरारत 13.2 डिग्री पटनचेरू में दर्ज किया गया। संक्रांति त्योहार के बाद सर्दी की शिद्दत में बतदरीज कमी का इम्कान है। जिले महबूबाबाद में शेर को पकड़ने के लिए महकमे जंगलात के औहदेदारों की 5 टीमें तश्कील दी गई हैं। जिले के कोनापुरम जंगलाती इलाके में इस शेर की मौजूदगी ने सनसनी पैदा कर दी है। शेर के पंजों के निशानात का पता चला, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने महकमे जंगलात के औहदेदारों से ख्वाहिश की है कि उनकी जान बचाई जाए। महकमे जंगलात के औहदेदारों ने बताया है कि कोटा गुड़म गंगारम जंगलात में शेर मौजूद हैं, जिसको पकड़ने के लिए 5 टीमें तश्कील दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि CCTV कैमरे जंगलात में नस्ब किए जाएंगे। औहदेदारों ने ढोल बजाकर इर्द गिर्द के देहात के आवाम को मोहतात रहने की ताकीद की। उन्होंने शेर की रखल हरकत वाले कोनापुरम इलाके का दौरा किया और आवाम को हौसला दिया। आंध्र प्रदेश के वैजाग गजवाका में ब्रेक फेल होने के बाद रेत की लॉरी जीरोक्स की दुकान में घुस गई। हादसे में 58 साल वेंकट रमना नामी मुलाजिम की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक और नौजवान खातून बाल बाल बच गई। ये वाकया CCTV फुटेज में कैद हो गया। राजेंद्र नगर में वाक़ PVNR एक्सप्रेस वे पर एक स्कोडा कार दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हादसे में दोनों कारों में सवार 2 अफराद को मामूली चोटें आईं। हादसे के फौरी बाद एयर बैग्स खुलने से बहुत बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ट्रैफिक पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक को बहाल कर दिया। शहर हैदराबाद के नुहा इलाके तीलापुर में लापरवाही से गाड़ी चलाने के नतीजे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। पुलिस ने बताया कि हुडा कॉलोनी के करीब लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 23 साल हरीश और 23 साल बनी मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने कहा है कि लॉरी ड्राइवर गाड़ी लापरवाही से चला रहा था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। गोवा के साहिल पर हालत नशा में हुए झगड़े में आंध्र प्रदेश का एक शख्स हलाक हो गया। शुमाली गोवा के कलंकोट इलाके में पेश आए इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 23 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया कि नशे में धुत सयाहों के एक ग्रुप ने वहां लगाई गई झोपड़ी में दाखिल होकर खाने का मुतालबा किया। हालांकि मालिक ने उन्हें बावर्ची खाने के बंद होने के बारे में मुत्तले कर दिया था। इस दौरान सयाहों में से एक ने झोपड़ी में काम करने वाली खातून के खिलाफ नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की, जिस पर झगड़ा बढ़कर मारपीट में तब्दील हो गया। झोंपड़ी के एक मुलाजिम ने मुबैना तौर पर डंडे से रवि तेजा नामी सयाह के सर पर हमला किया, जिस पर वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले झोंपड़ी के मुलाजिम कमल सोनार को गिरफ्तार कर लिया और मजीद 2 अफराद, जिनमें झोंपड़ी का मालिक भी शामिल है, की तलाश जारी है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया।
इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.